सचमुच ये सौभाग्य का ही अवसर है कि मनुष्य के इतने अस्त व्यस्त जीवन में जहाँ भोग के लिए, जहाँ संग्रह के लिए, जहाँ केवल भौतिक समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति के लिए संसार में इतनी दौड़ धूप, इतनी होड़ देखने में आ रही है, उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम रूपात्मक प्रपंच की ओर से अपनी चित्तवृत्ति को हटा करके उसका जो अधिष्ठान है सर्वावभाषक स्वयं प्रकाश प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न अद्वितीय ब्रह्म है, उसके संबंध में श्रवण करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, निधिध्यासन करना चाहते हैं, उसके साक्षात्कार के लिए इच्छुक हैं। ये मनुष्य के जीवन में बड़े ही पुण्य परिपाक का क्षण है। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षामपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। संसार में जिसका मन क्षण भी, एक क्षण भी ब्रह्म विचार में संलग्न हो जाए, क्योंकि लोगों का मन इंद्रियों के विषयों में लगता है। सुंदर संगीत चाहिए सुनने को, सुकुमार स्पर्श चाहिए करने को, सुंदर सुंदर रूप चाहिए देखने को, सुंदर रस चाहिए भोजन के लिए, सुंदर गंध चाहिए। अब इसी में वस्त्र है, मकान है, भौतिक उन्नति है, समृद्धि है, इसके लिए बहुत बहुत सारी चीजें चाहिए। सारा विज्ञान, पढ़े लिखे लोगों का दिमाग, सारी खोज, सारी मशीनरी, सारे प्रशासन, सारी सरकारें, सारे नेता हैं, अंधाधुंध इसी विषय की ओर चल रहे हैं। कुछ आधिदैविक भी है, कुछ आध्यात्मिक भी है, कुछ ये जो छिटपुट आकार दिखाई पड़ रहे हैं इनका कोई अधिष्ठान भी है। इसकी तरफ किसी की नजर नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर अनंत ब्रह्म कोई होगी तो सूंघने के काम आवेगा नहीं, चाटने के काम आवेगा नहीं, देखने के काम आवेगा नहीं, छूने के काम आवेगा नहीं, कोई ब्रह्म संगीत का श्रवण होगा नहीं। तो जब भोग ही नहीं मिलेगा तो उसको जान करके हम क्या करेंगे। सारी दुनिया जहां एक ओर असली तत्व की उपेक्षा करके केवल सपने के समान दिखाई पड़ने वाले प्रतीति मात्र निस्सार पदार्थों की ओर जा रही है, वहां यदि कुछ लोग इस जमाने में भी और मुंबई सरीखे आधुनिक शहर में भी ब्रह्म का विचार करने के लिए बैठे तो है तो अहो भाग्य। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्ता च सर्वावनि तीर्थानाम च कृताम सहस्रमयुताम देवाश्च संपूजिताः त्रैलोक्याच्च समुद्धृता स्वपितरः त्रैलोक्य पूज्योप्यसौ यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। उसने संपूर्ण तीर्थों के जल में स्नान कर लिया, सारी पृथ्वी का दान कर लिया, लाखों यज्ञ उसने कर लिए, सब देवताओं की पूजा कर ली, त्रिलोकी से अपने पितरों का उद्धार कर दिया। वही त्रिलोकी में पूजनीय है जिसका मन परब्रह्म परमात्मा का विचार करने में क्षण भर भी स्थिर हो जाता है। तो ये ब्रह्म विचार में जो चित्त की स्थिरता है, निश्चित ही कोटि कोटि जन्मों के जो
सत्कर्म हैं, पुण्य हैं, उनका परिपाक है, सौभाग्य है और ईश्वर की कृपा की अभिव्यक्ति है। नहीं तो बाबा लोग स्वल्प पदार्थों के संबंध में विचार करते हैं, जो मुंह में आ जाए, जो आंख में आ जाए, जो नाक में घुस जाए, जो पेट में अट जाए, जो तिजोरी में आ जाए, ऐसी छोटी छोटी चीजों में लोग रमते हैं। सर्वाधिष्ठान सर्वावभाषक अनंत वस्तु में कौन रमता है। अब आओ, श्रोता भी भाग्यशाली और वक्ता भी भाग्यशाली, क्योंकि आजकल वक्ता को संसार की बात सुनने वाले श्रोता तो मिल जाते हैं, उनको भोग की बात बतावें बड़े प्रेम से सुनेंगे, धन कमाने की युक्ति बतावें देखो कितनी भीड़ होते हो जाती है। कोई नर्तकी होए, कोई सिनेमा होए, देखो क्या लोगों की रुचि उसमें देखने में आती है। तो अच्छे श्रोता ही नहीं मिलते हैं जो श्रवण करें। क्या ये वक्ता का दुर्भाग्य है? और श्रोता जिज्ञासु भी होए, वेदांत श्रवण करना भी चाहता होए और उसको कोई सुनाने वाला न मिले, तो ये श्रोता का दुर्भाग्य है। तो ऐसी स्थिति में आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यम वेद कुशलानुशिष्टा। वेदांत का वक्ता भी आश्चर्य है, उसको बड़े आश्चर्यमय ढंग से निरूपण करना पड़ता है। क्यों? कि जो वस्तु वाणी का विषय नहीं है, उस वस्तु को वाणी के द्वारा ऐसी शैली से, ऐसे ढंग से कहा जाए कि श्रोता उसको वाणी का विषय भी न समझे और वाणी सुनकर समझ भी जाए। आश्चर्य है ना कि वो ये तो समझे नहीं कि ये वाणी का विषय है। वाचो ह वाचम, वाक का भी वाक, वाणी में भी बोलने की शक्ति जिससे आती है उसका निरूपण करना है वाणी के द्वारा। अब बाप का जन्म की जाने पूत, अपने पिता के जन्मोत्सव में कौन पुत्र शामिल हुआ था? जिह्वा अपने को शक्ति देने वाले, सत्ता देने वाले, स्फूर्ति देने वाले, प्रकाश करने वाले परब्रह्म परमात्मा का निरूपण कैसे करें? तो बड़ी भारी युक्ति उसके लिए लोग इशारा कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ना तो धर्म ही है प्रत्येक क्षेत्र में है, और खास करके अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में तो जब इसमें बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, बहुमत जो है ना, बहुमत जो है वो इसमें पिछड़ा हुआ नहीं है, विरोधी है। ऐसी स्थिति में लोगों को चीर के चलना पड़ता है। हो तो आओ, आश्चर्यो वक्ता यद वाचा अभ्युदितम ये न वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद वाचा अभ्युदितम, जो वाणी से कभी कहा नहीं गया, ये न वाग अभ्युद्यते, जिससे सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके वाणी बोलती है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसको ब्रह्म समझो। जो जीव के पीछे रहकर अनहुई जीव को कर दिखाता है, जीव के पीछे रहकर अनुभव रूप है, बोला अनुभव रूप है, जो जीव के अनु रह करके जीव को कर दिखाता है।
जो जीव के रग रग में, रेसे रेसे में, रोम रोम में, कण कण में केवल उपादान होने के कारण नहीं, उपादानता तो माइक है, अधिष्ठान रूप से सर्प में रज्जु के समान विद्यमान रहकर, जिसमें ये जिह्वा कल्पित है, जो इस जिह्वा का प्रकाशक है, जिसका ज्ञान होने पर ये जिह्वा बाधित हो जाती है, ये नवाग अभ्युदीयते, उसी के होने से, उसी के प्रकाश में, उसी की प्रियता से, अस्ति भाति प्रिय रूप से वही अनंत अद्वैत तत्व सबकी जिह्वा के मूल में, जिह्वा के देश में, जिह्वा के काल में, जिह्वा के रूप में विद्यमान है और उसमें जिह्वा फुरफुरा रही है। उस परब्रह्म परमात्मा को जिह्वा के द्वारा बोलना। बड़े बड़े महात्मा चुप हो गए हो। अवचने नहीं वो प्रोभाच। श्रुति में आता है कि जब जिज्ञासु ने जा करके पूछा कि आप अद्वितीय ब्रह्म का निरूपण करें, तो अवचने नहीं वो प्रोभाच, चुप हो गए, चुप हो गए, नहीं बोले। एक बार, दो बार, तीन बार बोले, अरे भाई कह तो दिया, क्या बारंबार पूछते हो। मौन ही जिसका प्रवचन है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। अब समझो कि सुन करके समझे कौन, तो वो भी आश्चर्य। श्रृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः। श्रुति कहती है कि सुना तो बहुत लोगों ने, पर जाना बहुत थोड़े लोगों ने। श्रृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः। सुनते सुनते दिनों बीत गए। जहां सदगुरु की कृपा नहीं हुई, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई, श्रवण मनन निधि ध्यासन ठीक ढंग से नहीं हुआ, असंभावना विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं हुई, इतना शक्तिशाली तत्व ज्ञान जो अविद्या को निवृत्त कर दे, वो विरक्तिमत ज्ञान, वैराग्य वाला ज्ञान हो, ऐसे बोलते हैं। वो विरक्तिमत तत्व ज्ञान, विरक्ति ही ज्ञान की शक्ति है, जिससे ज्ञान में अविद्या को संपूर्ण रूप से निवारण की क्षमता आती है। वो विरक्तिमत तत्व ज्ञान हुआ नहीं। अब सुनने वाले जाने कैसे। जीत भगवान ने तो इसको दूसरे ढंग से कहा है गीता में, श्रुत्वा पीनम वेद नचैव कश्चित। दोनों हाथ ही हिला दिया और ठन पाल कर दिया। श्रुत्वा पीनम वेद नचैव कश्चित। वो तो जगह जगह उन्होंने कहा है कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। उससे फिर ये कहना पड़ता है कि भाई विषय रूप से नहीं जाना, जिसने जाना उसने आत्मा के रूप में जाना, अपने स्वरूप के रूप में जाना, विषय के रूप में किसी ने नहीं जाना। लेकिन इससे ये तो निकलता ही है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तो अब हवा में उड़ जाना नहीं, संसार की हवा लोकमत हो। लोकमत जो है ना, वो बाढ़ की तरह नीचे की ओर बह रहा है, वो आंधी की तरह विपरीत दिशा में जा रहा है। लोकमत के बाढ़ में अपने को बहाए नहीं देना। जहां हो वहां बैठ जाओ, अपने स्वरूप में अवस्थान प्राप्त होना चाहिए। जब तक अपने स्वरूप में अवस्थान प्राप्त नहीं होगा, तब तक उड़ते रहो दुनिया में, कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, एक निष्ठा नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें अपना कोई घर नहीं है, तो दूसरे के घर में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते।
अगर अपने स्वरूप में तुम नहीं बैठ सकते तो चाहे कहीं भी जाकर के बैठो और चाहे जितने भी भोग भोगो, चाहे जितने भी संग्रह करो, चाहे जितने भी काम धंधे करो, ये पुरुषार्थ त्रय अर्थ काम और धर्म भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इस प्रपंच में जो ममता है, अहंता है, देहादि में अहंता है, स्त्री पुत्रादि में ममता मोह है, इससे बचाने वाला, जन्म मरण से बचाने वाला अगर कुछ है तो वो वेदांत विद्या है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म माने जो कोई भी चीज परिच्छिन्न दिखाई पड़ती हो, बोला परिच्छिन्न माने कटी पिटी टूटी, चाहे वो लाल काला नीला रूप होए, चाहे वो गुलाब की कमल की गंध होए, और चाहे वो खट्टा मीठा रस होए, और चाहे कोमल कठोर स्पर्श होए, चाहे भिन्न भिन्न रागों में प्रविभक्त राग रागिनियां कानों में पड़ने वाली होए, चाहे डित्थ डदित्थादि शब्द होए, जो भी परिच्छिन्न रूप में प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, और इनको परिच्छिन्न रूप में उपलब्ध करने के जो कारण हैं, आंख है, कान है, ये तो छोटे ही छोटे हैं ना, सबके शरीर में अलग अलग हैं और अपने शरीर में भी छोटे छोटे हैं। न संपूर्ण शब्द स्पर्श को ये इंद्रियां ग्रहण कर सकती हैं, सबकी मिल के भी ग्रहण नहीं कर सकते। ये स्थिति है। अंतःकरण है, जहां तक परिच्छिन्नता की गति है, परिमाणे सर्व रूप से जो छिन्न है हो, माने देश से भी छिन्न है, काल से भी छिन्न है, वस्तु से भी छिन्न है। परिच्छिन्न माने कटा पिटा टुकड़ा जर्रा, जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं और इनको जोड़ करके जो चीज बनती है वो सब इनके अभाव का, इनका और इनके अभाव का है ना। इनका जो अभाव, उस अभाव से जो उपलक्षित है ना, चाहे विषय हो, चाहे इंद्रियां हो, बाहर की वस्तुएं हो, भीतर के औजार हो, वो मैं ही परिच्छिन्न क्यों न बना हो, संपूर्ण परिच्छिन्नताओं के अभाव का जो अधिष्ठान है, संपूर्ण परिच्छिन्नताओं के अभाव से जो उपलक्षित है, अभाव का नाम ब्रह्म नहीं है बोला, अभाव का नाम ब्रह्म नहीं है। जो व्यष्टि और समष्टि सबके अभाव से उपलक्षित है, इशारा करने की जगह है उस अभाव का भी जो अधिष्ठान, उस अभाव का जो अद्भुत जो प्रकाशक है। परिच्छेद सामान्यात्यंता भावोपलक्षितत्व, ये है ब्रह्म का स्वरूप। कोई भी संसार के एक कण को भी चाहने वाला व्यक्ति उस ब्रह्म का सच्चा जिज्ञासु नहीं हो सकता। जो परिच्छिन्न को चाह रहा है कि ये हमको मिले, जो परिच्छिन्न को चाह रहा है कि ये हमारे साथ बना रहे, जो परिच्छिन्न के साथ जुड़ जाना चाहता है, वो अपरिच्छिन्न का सच्चा जिज्ञासु नहीं है। इसलिए जिज्ञासु के जीवन में विवेक वैराग्य की आवश्यकता है कि वो परिच्छिन्न से अपरिच्छिन्न का विवेक करके परिच्छिन्न के प्रति वैराग्य करे। और जब जीवन में वैराग्य आता है तब शम दमादि संपत्ति स्वयं आकर के जिज्ञासु की सेवा करती हैं। उनको बुलाना नहीं पड़ता। जो परिच्छिन्नता को नहीं चाहता उसके मन में
क्या काम है, क्या क्रोध है। सम आ गया ना, उसकी इंद्रियों में क्या चंचलता है। दम आ गया ना, उसको काम धंधे की क्या फिक्र है। उपरति आ गई ना, उसको महाराज इस शरीर के ऊपर चाहे गर्मी पड़े, चाहे सर्दी पड़े, चाहे कोई गाली दे, तो वो तो लगा है भाई अपने अपने इष्ट वस्तु की उपलब्धि में, प्राप्ति में लगा हुआ है। उसको क्या अभिमान है। ये काम क्रोधादि की निवृत्ति है ना, समय और इंद्रियों के चांचल्य की निवृत्ति दम है, कर्म विस्तार की निवृत्ति उपरति है, दुख सुख दोनों को सह लेना हो, सर्दी गर्मी सुख को भी सहना, क्योंकि सुख आने पर लोग फूल जाते हैं। तो सुख दुख दोनों को सहना, और ये नहीं कि दुख आया तब तो सह लिया और सुख आया तो फूले फूले फिरते हैं। हमारे समान और श्रेष्ठ कौन है। जो विषयों को प्राप्त हो करके हृष्ट होता है वो पतित हो जाता है। तो हृष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामति। श्रुति ने कहा कि जो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके खुश होता है कि हमारे समान और कौन, हमारे बड़े भोग, हमारे बड़े अर्थ, वो दृप्यति, उसको अभिमान हो जाता है, दर्प होता है। और दृप्तो धर्मम अतिक्रामति। और जब घमंड हो जाता है तो घमंडी आदमी बड़े का आदर नहीं करेगा, है ना, गुण वाले में भी दोष देखेगा, है, जिसको प्रणाम करना चाहिए उसको टेढ़ी नजर से देखेगा। और ये जो महद अवमान है, ये जो बड़े पुरुष का तिरस्कार है, वो तिरस्कार ही उसको नीचे ले जाता है। हृष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामति। तो उसके जीवन में श्रद्धा आती है। समाधान, मनोराज्य की निवृत्ति जो है वो समाधान है। और फिर ये सब होने पर भी ये बीच बीच में जो दोष है ये आ करके दुख देते हैं। ऐसा नहीं समझना कि एक बार तुम्हारे अंदर शांति दांति उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मालूम पड़े तो बोले कि बस बस अब सिद्ध हो गए। तो जब तक अंतःकरण रहेगा तब तक इसमें बाहर का असर भी पड़ेगा और भीतर जो संस्कार पड़े हैं सो भी निकलेगा। इसलिए 4 दिन मालूम पड़ेगा कि हम बड़े निष्काम हैं, बड़े निष्क्रोध हैं, बड़े निर्लोभ हैं। 4 दिन के बाद फिर कभी एक कांटा गड़ जाएगा। अरे भाई ये तो संपूर्ण रूप से इनकी निवृत्ति नहीं हुई। बोले बाबा जब तक ये मछली फंसाने वाला कांटा तुम अपने हाथ में रखोगे तब तक कभी मछली मारने के लिए बंसी लगाने का मन भी हो जाएगा। इस कांटे को ही फेंक देना चाहिए। मुमुक्षा का अर्थ क्या है? मुमुक्षा का अर्थ है चित्त बंधन से मुमुक्षा। चित्त में वही संसार, चित्त का ही नाम संसार है। चित्त का ही नाम संसार है। आप ये देखो अंतःकरण से मुक्त होना चाहते हो कि नहीं? एक दिन हम लोग कहीं से आए रहे तो 2-4 विचारक इकट्ठे हो गए हो ट्रेन में। वैसे विचारक भी मुश्किल से मिलते हैं। तो ये प्रश्न उठ गया, ज्ञानी कैसा, ज्ञानी ऐसा, ज्ञानी ऐसा, ज्ञानी ऐसा है? अच्छे लोग थे। ये गुण ज्ञानी में। तो सब निरूपण होने के बाद मैंने कहा कि अभी चित्त तो नहीं छूटा। ये है इन सब गुणों का अधिकरण तो चित्त ही है। ये चित्त मैं हूं, ये चित्त मेरा नहीं है। ये ज्ञान तो सांख्य दृष्टि से जब विचार करते हैं, अपने को दृष्टा जानते हैं, तभी चित्त से असंगता आ जाती है। और अपने को ब्रह्म जान करके ब्रह्मज्ञानी बैठा है और चित्त ऐसा, चित्त वैसा, चित्त में ये गुण, चित्त में वो गुण, एक व्यक्ति के रूप में
बने रहने वाले चित्त के साथ संबंध। अरे जब अव्यक्त से संबंध छूट गया तो अव्यक्त के कार्य के साथ संबंध कहाँ रहा? जब अविद्या निवृत्त हो गई तो अविद्या के कार्य के साथ संबंध कहाँ रहा? जब माया निवृत्त हो गई तो माया के कार्य के साथ संबंध कहाँ रहा? अरे भाई, ब्रह्म ज्ञानी तो उस जगह बैठा है जहाँ न माया है, न अविद्या है, न इनका कार्य है, न इनके करण है। वो ऐसी जगह बैठा है, वो चित्त को पकड़ करके थोड़े बैठा है। तो देखो, मुमुक्षा आदि चित्त त्यागो ही संसार त्याग। चित्त का त्याग ही असल में संसार का त्याग है। ये देखो कि चित्त का त्याग हुआ कि नहीं। ब्रह्म ज्ञान के पूर्व विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा चित्त का त्याग, और ब्रह्म ज्ञान के अनंतर बाध रूप चित्त त्याग। बाध रूप चित्त त्याग हो, बाध रूप चित्त त्याग दूसरा होता है। तो ये ब्रह्म विद्या जिसमें एक चित्त का नहीं, कोटि कोटि चित्त का पृथक पृथक रूप में भी और समष्टि रूप में भी, और केवल चित्त समष्टि का ही नहीं, चित्त समष्टि का जो कल्पित कारण है अविद्या, है ना, वो भी। सो अविद्या और जगत के विवेक से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। अविद्या का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति, वो प्राप्त करने के लिए किसके मन में इच्छा है? मुमुक्षा, मोक्ष की, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति हो करके परमानंद की प्राप्ति। ये अवर लक्षण है मोक्ष का। मोक्ष का कनिष्ठ लक्षण है वो संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति हो करके परमानंद की प्राप्ति, जिज्ञासुओं को प्रोत्साहित करने के लिए। अविद्या निवृत्ति लक्षणों ही मोक्ष। मोक्ष का एकमात्र लक्षण है अविद्या की निवृत्ति, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति। उस अविद्या निवृत्ति के लिए महाराज मन में जैसी मृत्यु से डरते हो, देखो तुम सद्भाव है ना तुम्हारे अंदर, मैं हूं, तो मृत्यु से डरते हो कि नहीं? कि डरते हो। अच्छा, तुम अपने आप से प्रिय करते हो, आनंद भाव है तुम्हारे अंदर, तो दुख से डरते हो कि नहीं? लेकिन देखो, मृत्यु की अपेक्षा दुख से कम डरते हो। अरे भाई, दुख आएगा थोड़ा तो सह लेंगे, मरेंगे तो नहीं हैं? अच्छा, लेकिन चिद भाव जो अपने में है ना, भान भाव, प्रकाशक भाव, क्या बोलते, अस्थि भाति प्रिय, भाति भाव जो है, उसके विपरीत क्या है? अज्ञान है। अज्ञान से उतने कहां डरते हो? जितना डर एक व्यक्ति को दुख से लगता है, और जिस शाश्वत दुख से, और जितना डर एक व्यक्ति को मृत्यु से लगता है, उतना ही डर जब उसको अज्ञान से लगे। क्योंकि असल में जो दुख है, जो मृत्यु है, वही अज्ञान है। जो सत है, जो चित्त है, वही आनंद है ना। तो जो आनंद का विरोधी दुख है, जो चिद भाव का विरोधी अज्ञान है, जो सद्भाव का विरोधी मृत्यु है, ये तीनों एक हैं। और दुख भी अज्ञान है और मृत्यु भी अज्ञान है। अज्ञान के सिवाय दुख और कुछ नहीं है, अज्ञान के सिवाय मृत्यु और कुछ नहीं है। अज्ञान ही दुख है और अज्ञान ही मृत्यु है, क्योंकि सच्चिदानंद पृथक पृथक, सच्चिदानंद पृथक पृथक नहीं है, तो इसका ये विरोधी भाव भी पृथक पृथक नहीं है। तो जिज्ञासु का स्वरूप क्या है? कि जिज्ञासु का स्वरूप वो है कि वो जितना दुख से डरता है, जितना मृत्यु से डरता है, उतना ही अज्ञान से डर करके, जैसे मृत्यु के निवारण के लिए औषध का सेवन करता है, जैसे दुख का निवारण करने के लिए
धनादि के लाभ का प्रयत्न करता है, ठीक उसी प्रकार अज्ञान के निवारण के लिए भी वैसे ही प्रयत्न करे, तब कहेंगे कि भाई ये जिज्ञासु है। तो ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु, ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु, ब्रह्म का जिज्ञासु बड़ा दुर्लभ, ब्रह्म जिज्ञासु अत्यंत दुर्लभ। अब देखो धीरे धीरे अपने विषय पर आते हैं। और एक बात आपको बता दें, मेरा जन्म ऐसे वंश में हुआ है तो उसका अध्यास थोड़ा है, बोला तो संस्कार है, तो उस संस्कार के कारण अष्टमी तिथि को हमारे स्वाध्याय प्रारंभ नहीं करते हैं, बोला ये हमारे बचपन से, जब से मैंने लघु कौमुदी पढ़ी है ना, जब से लघु कौमुदी पढ़ी तब से लेकर के जब से गुरुजनों से पढ़ता रहा ना, तब से हम लोगों के हम वैसे समझो कि वेदांत की बात तो आप भी जैसे आप लोग जानते हैं, मानते हैं, कम से कम उतना तो मैं जानता मानता हूँ लेकिन वो जो बचपन के संस्कार है ना, बाप ने नहीं पढ़ाया, दादा ने नहीं पढ़ाया, गुरुजी ने नहीं पढ़ाया, दसियों पंडित के पास जाके किसी के पास कुछ पढ़ते, किसी के पास कुछ पढ़ते, लेकिन अष्टमी के दिन छुट्टी कर देते थे। तो अब भी जब कभी स्वाध्याय का प्रारंभ अष्टमी को करना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है, तो अपन कहते हैं कि आओ भाई जरा इधर उधर की बात कर लें, हैं? स्वाध्याय का प्रारंभ दूसरे दिन से करेंगे। तो आज तो मंगल है, मांगलिक हमारे, बहुत बढ़िया। तो अब देखो ब्रह्म विद्या की बात थोड़ी आपको सुनाता हूं। अब समझो कि जब ब्रह्म जिज्ञासु होकर के आप आए तो जो ब्रह्म को जानता है, जिसके बारे में आपकी श्रद्धा है कि ये ब्रह्मज्ञ है, ब्रह्मज्ञानी है, उसके पास आपको ब्रह्म ज्ञान के लिए जाना चाहिए। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा। जब जिज्ञासा सच्ची होए और ब्रह्म की जिज्ञासा होए, है ना, अगर आपको किसी आकार विशेष की जिज्ञासा हो, है ना, और प्रेक्षा हो, प्रेक्षा माने पाने की इच्छा, बोला, आकार विशेष की जिज्ञासा हो और प्रेक्षा हो, तब तो ब्रह्म ज्ञानी के बिना भी काम चल जाएगा। और यदि आपको द्रव्य विशेष की प्रेक्षा होवे, भोग विशेष की प्रेक्षा होवे या जिज्ञासा होवे, प्रेक्षा माने पाने की इच्छा और जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, तब तो आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन तद विज्ञानार्थम, तस्य ब्रह्मणो विज्ञानार्थम, ब्रह्म का विज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। गुरु मेवाभिगच्छेत्, तो गुरुम एव, एव शब्द का अर्थ है कि बिना गए काम नहीं चलेगा। अच्छा, किस और किसी प्रयोजन से जाएगा नहीं, तद विज्ञानार्थम एव गुरुम अभिगच्छेत्। धन की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति के लिए गुरु के पास न जाए, तद विज्ञानार्थम एव गुरुम अभिगच्छेत्। गुरु में अभिगच्छेत्, गुरु के पास ही जाए। हाँ, ये किसी नेता से जाके पूछे कि ब्रह्म क्या है ना, क्योंकि आजकल कुर्सी पर बैठते ही उनको ब्रह्म ज्ञान तो हो ही जाता है। हाँ, उनको बिल्कुल वेदांत परिषद का अध्यक्ष बना दो और सुन लो व्याख्यान। हाँ, तो महाराज कहो वैसे कि नहीं, गुरु में वाभिगच्छेत्, गुरु में वाभिगच्छेत्। जो ब्रह्म को जानता है उसके पास जाओ। और अभिगच्छेदेव,
अवधारण है ना, सर्वम वाक्यम सावधारणम, जाना ही चाहिए। और जाने का अर्थ अभिपद गच्छेत का अर्थ केवल पांव से चल के जाए सो नहीं है, है ना। अभिगच्छेत, संसार की ओर से मुंह मोड़ के श्रद्धा भक्ति की पूजा ले करके विधि पूर्वकम उपसीदेत, विधि पूर्वक गुरु के पास जाए। अब देखो वहां जाके करे क्या, तो वहां जाके आप देखो, पहले ये आप समझो कि वो कौन सा औजार है, वो दूरबीन कौन सा है, दूरवीक्षण यंत्र। वो खुर्दबीन कौन सा है, क्षुद्र वीक्षण यंत्र। क्षुद्र का खुर्द हो गया हो, क्षुद्र माने छोटे छोटे। क्षुद्र वीक्षण यंत्र, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र, वो कौन सा, ब्रह्म वीक्षण यंत्र कौन सा है। आप देखो, अभी क्षुद्र वीक्षण यंत्र बहुत से होते हैं और दूर वीक्षण यंत्र भी बहुत से होते हैं, और हजारों मील दूर की चीज को देख लेना, चंद्रमा में क्या है, शुक्र में क्या है? ये सब क्या है, बोले दूर वीक्षण यंत्र है। और अणु क्या है, परमाणु क्या है, ये देख लेना क्या है, ये क्षुद्र वीक्षण, अणु वीक्षण, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र है। परंतु जो निकट और दूर दोनों जगह समान है, और जो अब और तब समान, जो इसमें और उसमें और मैं में समान है, उस सम तत्व की उपलब्धि के लिए, उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व की उपलब्धि के लिए आपके पास वो अणुवीक्षण, वो दूरवीक्षण, वो सूक्ष्म वीक्षण यंत्र कौन सा है। अच्छा देखो, आपको एक ऐसा दूरवीक्षण यंत्र मिल जाए जिसको आंख पर लगा के आप लाखों मील दूर तक की चीज को देख सकें, तो क्या ब्रह्म का वीक्षण हो जाएगा। माने यदि आंख से ब्रह्म दिखता तो आंख में अतिशय उत्पन्न करने से उसके द्वारा ब्रह्म दिख जाता। अतिशय माने विशेषता। आंख में ऐसी दवा डाली कि अभी तो आंख पास की देख रही थी, अब बहुत दूर की देखने लग गई। बोले भाई दूर दूर का हम आंख के द्वारा देख करके ब्रह्म को देख रहे हैं। सिर्फ देखोगे ही ना, सुनोगे तो नहीं ना आंख से। दूरवीक्षण यंत्र शब्द ज्ञान करावेगा, पहले रूपक ज्ञान करावेगा। तेरे कान में एक ऐसी मशीन लगा दो कि दूर दूर तक का सुन जाए। क्या सुनोगे ही ना, देखोगे तो नहीं, तो ब्रह्म का ज्ञान का, पूर्ण का ज्ञान तो नहीं हुआ ना। अरे भाई, शब्द तो एक अंश है ना, रूप तो एक अंश है ना, पूर्ण का ज्ञान कहां हुआ। अब कौन ऐसा यंत्र है जो इन इंद्रियों में विशेषता उत्पन्न करके हमें पूर्ण का ज्ञान करा सके। क्या करेगा विज्ञान? विज्ञान ब्रह्म का ज्ञान करावेगा। आप लोग साइंस के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करोगे, वो इंद्रियों में विशेषता उत्पन्न करके इंद्रियक पदार्थों के भोग और इंद्रियक पदार्थों की जानकारी वो दे सकता है। वो मशीन रहकर मशीन से परे को कैसे दिखावेगी। अब कहो कि अच्छा ऐसी औषधि ढूंढते हैं, सोम रस पीते हैं, ब्राह्मी रस पीते हैं, बुद्धि में अतिशय उत्पन्न करते हैं। एक दार्शनिक था जर्मन, वो कहता था कि अगर ये आत्मा नाम की चीज हमारी पकड़ में आ जाती, सलासी से पकड़ते हैं और शीशियों में भरते और बोलते देखो ये अमृत रस, कोई मर जाता है उसके मुंह में डालो, अमृत रस हम बेच रहे हैं, अमृत बटी खिला रहे हैं। ये महाराज अदृश्य दृष्टा, ये अश्रुत श्रोता, ये अमत मनता, ये अभिज्ञात विज्ञाता, ये यंत्रों के द्वारा कैसे पकड़ा जाएगा। ये यांत्रिक ज्ञान का विषय नहीं है बोला।
यंत्र के द्वारा दृश्य विषय होता है, यंत्र के द्वारा दृष्टा विषय नहीं होता। और दृष्टा भी परिच्छिन्न, जिसको चिदाभास बोलते हैं ना, वो यदि कदाचित किसी यंत्र से पकड़ा भी जा सके तो जो अद्वितीय ब्रह्म है, अधिष्ठान तत्व, स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक, वो यंत्र के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। तो यांत्रिक ज्ञान से जब उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता तो अनुमान भी नहीं हो सकता, बोला। तब कान के द्वारा, आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, त्वचा के द्वारा हम परमात्मा ब्रह्म को, अनंत को प्राप्त करेंगे। शांत करण से अनंत वस्तु को प्राप्त करेंगे। ये कल्पना छोड़ दो, ये जो संसारी प्रमाण हैं वे ब्रह्म के विषय में प्रमाण नहीं होते। अब देखो उपनिषद के पास पहुंच रहे हो, बोला। उपनिषद के पास प्रमाण क्या है ब्रह्म के संबंध में? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो कौन सा सूक्ष्म वीक्षण यंत्र है जिसके द्वारा हम ब्रह्म को देखें? बाह्य सूक्ष्म वीक्षण यंत्र अथवा आंतर सूक्ष्म वीक्षण यंत्र? बोले भाई धर्म से, उपासना से, योग से उस ब्रह्म को हम देख सकेंगे। अरे भाई ये जो उपाय है ना, धर्म जो है वो हमारी इंद्रियों में विशेषता उत्पन्न करने के लिए है। धर्म से हमारी योग्यता ऐसी हो जाती है कि अभी तो हमारी आंख लौकिक विषयों को देखती है, धर्म से उसमें ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि वो स्वर्ग को भी देख सके। उपासना से उसमें ऐसी विशेषता हो जाती है कि उससे अपने इष्टदेव को भी देख सके। योग से उसमें ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है जिससे समाधि को भी, सर्वाभाव को भी, सर्व विरोध को भी देख सके। परंतु संपूर्ण साक्षी भाष्य पदार्थों को देखने का सामर्थ्य होने पर भी साक्षी को देखने का सामर्थ्य किसी धर्म के द्वारा, किसी उपासना के द्वारा, किसी योग के द्वारा जिससे साक्षी ही साक्षी का विषय बन जाए, नहीं आ सकती। ये अंतःकरण में विशेषता उत्पन्न करने के लिए, ये अंतःकरण साफ करने के लिए हो, पुरानी भाषा में बोलते हैं ना, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। माने अंतःकरण में वो विशेषता निर्मल करके, उज्जवल करके, चमका करके, संस्काराधान करके, दोषापनयन करके, संस्काराधान करके, हीनांग पूर्ति करके अंतःकरण में वो अवस्था उत्पन्न कर देते हैं जिससे हम दूर देश की वस्तु, दूर काल की वस्तु, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु, अत्यंत स्थूल वस्तु, दृश्य विषयक संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकें। लेकिन दृष्टा विषयक संपूर्ण ज्ञान जो है, अद्वितीयत्व विषयक संपूर्ण ज्ञान, अद्वितीय ब्रह्म विषयक, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न अद्वितीय ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कराए सके। जब करणों में ही इतना सामर्थ्य नहीं है, तब करणों में विशेषता उत्पन्न करने वाले जो साधन है, प्रमाण के सहायक जो साधन है, ऐसे कौन? प्रमाण में सहायक साधन कैसे होता है कि जैसे आंख से तुम्हें कहीं दूर का दृश्य देखना है तो आंख है प्रमाण है, और पांव से चल करके कहीं ऊंची जगह पर गए तो दूर तक का दृश्य देखने में पांव ने तुम्हारी सहायता की। आंख में कोई दवा डाल दी, दूर दूर तक का दिखने लगा, दूरबीन लगा लिया, दूर दूर तक देखने लगे। तो औषधि की सहायता से, गमन की सहायता से, यंत्र की सहायता से आंख में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से जितने साधन हैं, धर्म रूप, उपासना रूप, योग रूप, वे सब के सब हमारे प्रमाणों में
विशेषता उत्पन्न करने वाले, शुद्धि निर्मलता उत्पन्न करने वाले। लेकिन वो ब्रह्म महाराज, वो ब्रह्म न आंख से दिखे, न जीभ से चाटा जाए, न नाक से सुनाई पड़े, न मन से ध्यान का विषय होए, है? कैसे उसका दर्शन होवे? हाँ। तो बोले भाई, जहां अपनी इंद्रियां काम नहीं देती हैं, वहां वाक्य प्रमाण होता है। अब वाक्य की प्रामाणिकता देखें। नारायण तो नारायण नारायण। अच्छा, अब वाक्य भी कैसा प्रामाणिक होवे? क्या सब वाक्य प्रामाणिक है? बोले नहीं जी, अनुभवी पुरुष का वाक्य प्रामाणिक है। अब अनुभवी पुरुष पर भी थोड़ी बात सुना, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके अनुभवी पुरुषों पर हम कोई आक्षेप करेंगे, बोला है ना? हम अनुभवी पुरुषों की बहुत इज्जत करते हैं। नमोस्तु ब्रह्मविद्भ्या, ब्रह्मवेत्ताओं को हमारा नमस्कार है, बोला। पर पुरुष जो होता है वो प्रमाणांतर से वस्तु को उपलब्ध करता है और वाणी से बोलता है ना? आंख से देखेगा, जबान से बोलेगा, कान से सुनेगा, जबान से बोलेगा, त्वचा से छुएगा, जबान से बोलेगा। प्रमाणांतर से वस्तु को उपलब्ध करके और वाणी के द्वारा बोलना, ये पुरुष का काम है, हैं? अब सोचो कि यदि पौरुष वाणी के द्वारा, पुरुष वाणी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हो, तो उस पुरुष ने किस करण के द्वारा ब्रह्म की उपलब्धि की और फिर वाणी से बोल करके सुना रहा है। इंद्रियों से वस्तु की उपलब्धि करके, वस्तुओं को जान करके, ये खट्टा, जीभ से जब जान लेते हैं खट्टा है मीठा है, तब जबान से बताते हैं ये खट्टा है ये मीठा है? जीभ से जाना और वाणी से बताया। आंख से देखा लाल है, काला है, पीला है, नीला है, जबान से बताया लाल है, काला है, नीला है, पीला है। मन में ध्यान किया, प्रिय है, बड़ा आनंदप्रद है, बड़ा शांतिप्रद है, मन से अनुभव किया, मानस प्रत्यक्ष हुआ और मानस प्रत्यक्ष करके फिर वाणी से बताया। अब वो अपने सिद्ध पुरुष के बारे में बताओ, उसने किस इंद्रिय से ब्रह्म तत्व का अनुभव किया और फिर वाणी से बता रहा है, उसके पास वो कौन सी इंद्रिय है? इसलिए प्रमाणांतर से उपलब्ध करके, प्रमाणांतर से उपलब्ध करके वाणी के द्वारा जो उपदेश है ब्रह्म का, वो वाक्य प्रमाण। आप तो वाक्य भी प्रमाण नहीं होते हो, इसीलिए बोलते हैं आप तो वाक्य इसमें प्रमाण नहीं है। हमारे तो वेदैक चक्षुषः, वेद में क्या प्रामाणिकता है, इसको कभी वैज्ञानिक दृष्टि से जब इस पर विचार करें ना, उपनिषद की कथा करनी है ना भाई, तो उपनिषद की बात बतानी पड़ेगी कि उपनिषद में ऐसी क्या विशेषता है। वे महापुरुष भी तो बड़े बड़े हैं, शुद्धांतकरण, अष्टादश दूषण रहित, तीर्थंकर प्राय महापुरुष जो वेद वाणी को नहीं मानते हैं, है ना? ऐसे भी महापुरुष है, ऐसे भी सिद्ध पुरुष है। उनके सिद्ध पुरुष होने में हमको कोई शंका ही नहीं है सिद्ध पुरुष। परंतु बाबा वेद प्रामाण्य के द्वारा जिस ब्रह्म तत्व का बोध कराया जाता है ना, जहां वेदैक वेद्यम विभोम, वेदैक वेद्य जो भगवत तत्व है, उसकी कथा दूसरी है भला। तो अब